हेलो स्टूडेंट, मोहित देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए सेकेंडरी का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है मैनेजिंग मल्टीपल डाटा फाइल, यानी आप एक समय पे एक से अधिक डाटा फाइल को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, आज उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ये आपके फॉक्स प्रो के अंदर होगा। इन इसमें अपने लिख सकते हैं, इसमें इन फॉक्स प्रो में आप किस प्रकार से एक से अधिक डाटा फाइल को मैनेज करते हैं, आज उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि एक डाटा बेस के अंदर क्या होता है कि एक से अधिक टेबल हो सकती है और एक टेबल में एक से अधिक फील्ड भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि कई बार आप बहुत सारे फील्ड का यूज टेबल में करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी फील्ड का यूज क्या करते हैं? एक ही टेबल में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम की आप टेबल है, उसमें आप उसके रोल नंबर, उसका नाम, पिता का नाम, उसकी मदर का नाम, उसका एड्रेस, उसके सब्जेक्ट, उसके क्या नाम है, फीस, मतलब सभी रिकॉर्ड आपने एक ही टेबल में उसको रखे। तो ऐसा करने पर क्या होता है? ऐसा करने पर आपकी जो टेबल है वो क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आप इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, आप अपनी टेबल को नॉर्मलाइज करके, मतलब आप उसको नॉर्मलाइज करके दूसरी अलग अलग टेबल में उसको बांट सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका एक समान डेटा अलग अलग टेबल में पड़ा रहेगा और आप जब भी चाहो उसको रिलेशनशिप के माध्यम से लिंक करके टेबल में काम या यूज में उसको ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि डाटा आपका क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा और डाटा पे कार्य करना आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने प्रत्येक ग्रुप के हिसाब से मैंने स्टूडेंट को बांट दिया। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक स्कूल या कॉलेज है, इसमें मान लीजिए कॉलेज, ये अपनी कॉलेज है, इसमें मान लीजिए बीए है, ये बीकॉम है और ये मान लीजिए आपकी बीएससी है और यहाँ पे मान लीजिए अपनी एक और कुछ मान लीजिए पीजी क्लास हो गई। ये अभी कॉलेज है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस कॉलेज के सभी डाटा को एक टेबल में रखता हूं। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और उस पर काम करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ी टेबल पे काम करने से अच्छा है कि आप उसको कई टुकड़ों में बांटकर, कई छोटी टेबलों में बांटकर उस पर काम करते, तो क्या हो जाएगा, उससे आसानी होगी। मैंने क्या किया, मैंने बीए की टेबल अलग कर दी, बीकॉम की अलग कर दी, बीएससी की अलग कर दी और पीजी की मैंने अलग कर दी। इससे क्या हुआ कि अब मुझे बीएससी संबंधी को डाटा लेना है तो मैं केवल बीए वाली टेबल को यूज में लूंगा, ना कि पूरी टेबल को। मैं क्या करूंगा कि हमारे मुझे बीकॉम के स्टूडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं क्या करूंगा, केवल बीकॉम की टेबल को खोलूंगा, ना कि पूरे कॉलेज की टेबल को खोल के बैठूंगा। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए कभी गलती से या किसी कारणवश से आपके डाटा का लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं कि आप किसी टेबल को, जो वही टेबल है, उसको आप नॉर्मलाइज करके अलग अलग टेबल में उसको बांट सकते हैं और आवश्यकता होने पर आप उसको रिलेशनशिप के माध्यम से जोड़कर आप उस टेबल को यूज में ले सकते हैं। रिलेशनशिप करने के लिए क्या है कि रिलेशनशिप करने के लिए दोनों कॉलम में या दोनों टेबल में एक ऐसा कॉलम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिसका फील्ड क्या हो, जिसका मान क्या हो, आपका यूनिक हो। जैसे मान लीजिए ये आपकी टेबल कौन सी है, बीए की है, और ये मान लीजिए टेबल आपकी कौन सी है, बीकॉम की है। अब मुझे इन दोनों टेबल के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप करना है। तो इसमें जो कॉलम बने हुए हैं उसमें एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर, यहां भी आपका क्या है, रोल नंबर है, नेम, यहां पर भी आपका क्या है, नेम है, यहां मान लीजिए एफ नेम है यानी फादर नेम है और यहां मान लीजिए क्या आपका मदर नेम है। मुझे कुछ क्या करना है कि मुझे इसके रोल नंबर का और इसके रोल नंबर का यूज करते हुए मैं इस फील्ड का यूज करते हुए मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित कर सकता हूं। रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए दोनों टेबल में एक फील्ड का कॉमन होना आवश्यक होता है और ऐसा कॉलम का
क्या नाम है, कॉमन होना आवश्यक होता है, जिसका मान क्या हो, हमेशा यूनिक हो। यानी रोल नंबर जो बीए का है वो बीकॉम का नहीं हो सकता। यानी जो स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है वो रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी रोल नंबर की, वो क्या होगी, आपकी यूनिक प्रकार की होगी। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, आसानी से इसको लिंक कर सकता हूं। तो क्या नाम है, आपके फॉक्सप्रो में किस प्रकार से आप एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसके लिए एक वर्क एरिया आपको क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है आपको, वर्क एरिया। फॉक्सप्रो में वर्क एरिया क्या है, वर्क एरिया एक ऐसा, क्या नाम है आपका, बोल सकते हो आप, ऐसी कमांड है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक समय में एक से अधिक टेबल को एक साथ ओपन करके काम में ले सकते हैं। वर्क एरिया क्रिएट करने के लिए आपको दो कमांड का यूज करना पड़ेगा। एक तो करना पड़ेगा आपको सेलेक्ट और दूसरा करना पड़ेगा आपको यूज। यानी आप यूज के द्वारा भी आप वर्क एरिया क्रिएट कर सकते हैं और सेलेक्ट कमांड के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, वर्क एरिया क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से वो काम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने सेलेक्ट कमांड के साथ में। सेलेक्ट कमांड के साथ में आप वर्क एरिया किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, इसका अपने क्या एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक प्रोग्राम के द्वारा दो टेबल के बीच में लिंक कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है कि केवल अपने कमांड के बारे में केवल जानकारी प्राप्त करेंगे। सेलेक्ट कमांड के साथ में वर्क एरिया आप किस प्रकार से बनाएंगे और यूज कमांड के साथ में आप वर्क एरिया किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ में वर्क एरिया किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूज कमांड और फिर टेबल का नेम। जैसे मान लीजिए टेबल आपकी कौन सी है, स्टूडेंट नाम की आपकी टेबल है। और मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब इसमें क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कमांड का यूज कर रहा हूं। मैं लिखूंगा सेलेक्ट ए। यानी पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बताता हूं। सिंटेक्स क्या होता है इसका, वर्क एरिया का। इसका सिंटेक्स क्या होगा आपका, सेलेक्ट और वर्क एरिया नेम। आपको सेलेक्ट कमांड लगाना है, फिर वर्क एरिया का नाम लिखना है। मैंने क्या लिख दिया, सेलेक्ट कमांड लिख दिया, फिर मैंने वर्क एरिया का नाम निकालने का लिख दिया, ए लिख दिया। ये आपका वर्क एरिया का नाम क्या है, ए है। और वो किसके लिए, स्टूडेंट के लिए है। फिर लिखता हूं मैं यूज स्टूडेंट 1। ये दूसरी टेबल है आपकी, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट 1 है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सेलेक्ट बी। इसका मैंने बना दिया वर्क एरिया बी बना दिया और इसका वर्क एरिया क्या आपका ए है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लिस्ट ए। मैं क्या करता हूं, सॉरी लिस्ट ए नहीं आएगा, क्या आएगा इसके हाथ में, सबसे पहले आगे आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट ए। अब मैं क्या करता हूं लिस्ट, तो क्या होगा, मुझे ए के अंदर जो स्टूडेंट की जो टेबल आपकी स्टूडेंट नाम टेबल है उसकी लिस्ट को दिखा देगा, मतलब उस टेबल को दिखा देगा। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट बी और मैं क्या करता हूं लिस्ट करता हूं, क्या करेगा, जो आपकी टेबल बी है यानी ये स्टूडेंट 1 इस टेबल को दिखा देगा कि क्या इस टेबल के अंदर है। ये तो हो गया आपके सेलेक्ट कमांड के साथ में। अगर मैं करता हूं यूज कमांड का यूज करता हूं तो कैसे यूज करेगा, सबसे पहले आप लिखोगे यूज, फिर क्या हो जाएगा आपका टेबल का नाम, जैसे कि आपका स्टूडेंट और साथ में आप क्या कर सकते हैं, एरिया क्रिएट कर सकते हैं। आप लिखोगे इन ए, अब मैं लिखोगे इन ए। और मैं दूसरी टेबल यूज करता हूं, मैं लिखता हूं यूज स्टूडेंट 1 इन बी। यानी जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके लिए वर्क एरिया कौन सा है, ए है। और जो स्टूडेंट 1 नाम की टेबल उसके लिए वर्क एरिया कौन सा आपका
बी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट ए लिस्ट। तो क्या करेगा आपका, इस टेबल के रिकॉर्ड को आपको दिखा देगा। अगर मैं करता हूं सेलेक्ट बी और लिस्ट करता हूं, क्या करेगा, मुझे स्टूडेंट नाम वन नाम की जो टेबल है उसके रिकॉर्ड को आपको दिखा देगा। तो आप फॉक्सप्रो के अंदर एक से अधिक टेबल को एक समय पे काम में लेने के लिए आपको वर्क एरिया क्रिएट करना पड़ता है। तो वर्क एरिया क्रिएट किस प्रकार से होगा, दो कमांड से होगा। एक तो सेलेक्ट से भी हो सकता है और यूज कमांड के साथ भी आप किसी कोई वर्क एरिया क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्ट से क्या होगा, सबसे पहले आपको टेबल को यूज में लेना होगा, फिर आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा और वर्क एरिया का नाम यानी ए आपको बताना पड़ेगा। स्टूडेंट में ए नाम की जो वर्क एरिया वो किसके लिए, स्टूडेंट के लिए है। फिर यहाँ पर तो आपको दूसरी टेबल यूज करनी पड़ेगी और उसमें आपको देना पड़ेगा सेलेक्ट बी, यानी जो दूसरा एरिया बी है वो किसके लिए, आपका स्टूडेंट वन के लिए। आप सेलेक्ट ए करके आप उसके रिकॉर्ड को देख सकते हो, सेलेक्ट बी करके आप दूसरी टेबल के रिकॉर्ड को देख सकते हो। उसी प्रकार से यूज में क्या होगा, यूज में आपको यूज लिखना पड़ेगा, फिर टेबल का नाम और साथ में लिख सकते हो आप इन ए, यानी वर्क एरिया आपका क्या होगा, ए किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। मैंने कहा यूज स्टूडेंट वन इन बी, बी किसके लिए, स्टूडेंट वन के लिए। मैं सेलेक्ट ए करके क्या नाम है, आपके स्टूडेंट नाम की टेबल के रिकॉर्ड को दे सकता हूं और सेलेक्ट बी करके मैं स्टूडेंट वन नाम की टेबल के रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे दे सकता हूं। तो आज के वीडियो में ये टॉपिक है जिसमें बताया आपको मैनेजिंग मल्टीपल डाटा फाइल इन फॉक्सप्रो, कि आप फॉक्सप्रो में एक से अधिक डाटा फाइल को किस प्रकार से मैनेज करके काम में ले सकते हैं। इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको मैं एक प्रोग्रामिंग की सहायता से दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप करके बताऊंगा कि आप दोनों के बीच में किस प्रकार से रिलेशनशिप आप कर सकते हैं। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।